हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे अपन रक्त परिसंचरण तंत्र का दूसरा भाग। ठीक है, तो अपन पढ़ेंगे रक्त के प्रकार। रक्त कितने प्रकार का होता है? तो रक्त होता है दो प्रकार का। नंबर 1 प्लाज्मा, नंबर 2 रुधिराणु। जो प्लाज्मा होता है ना, कितने प्रतिशत होता है? 55%। और जो रुधिराणु है वो 45% होते हैं। कितने प्रतिशत? 45%। प्लाज्मा का जो रंग होता है पीला होता है। कैसा होता है? पीला होता है। किसके कारण होता है? तो बिलिरुबिन के कारण होता है। किसके कारण? बिलिरुबिन के कारण। प्लाज्मा में एंटीबॉडी भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी। ये कितने प्रकार की होती है? तो दो प्रकार की होती है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। प्लाज्मा में और जो जल होता है ना, वो कितना होता है? 90%। कितना प्रतिशत होता है? 90% होता है। ठीक है, और जो प्रोटीन 7% होता है। बाकी के जो होते हैं वो अन्य जो भी बचा है वो पाया जाता है। ठीक है, इनका काम क्या होता है? तो प्लाज्मा का काम होता है जो भी प्रोटीन है या अन्य पदार्थ है शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम प्लाज्मा का होता है। ठीक है, प्रोटीन भी पाए जाते हैं इसमें, फाइब्रिनोजन प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजन प्रोटीन का काम होता है रक्त का थक्का जमाने के लिए। किसके लिए? रक्त का थक्का जमाने के लिए इसका काम होता है। ठीक है, रुधिराणु देख ले अपन। तो रुधिराणु भी तीन प्रकार के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, जो रुधिराणु है ना, इनका रंग भी लाल होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। इसमें पाई जाती है एंटीजन। क्या पाई जाती है? एंटीजन पाई जाती है। एंटीजन भी दो प्रकार की होती है, ए और बी। इसी के द्वारा इससे क्या होता है? अपन ब्लड जो ग्रुप होता है इसी के द्वारा चेक किया जाता है। अगर एंटीजन ए है तो उसमें ब्लड ग्रुप ए होता है, अगर एंटीजन बी है तो उसमें ब्लड ग्रुप बी होता है। जहां पर एंटीजन ए और बी दोनों होते हैं वहां ब्लड ग्रुप ए और बी दोनों होता है, और जहां पर एंटीजन नहीं पाया जाता है वहां पर ब्लड ग्रुप ओ होता है। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे आरबीसी अपन। तो आरबीसी में क्या होता है? आरबीसी का दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं उसको? एरिथ्रोसाइट। एक और नाम है इसे लाल रक्त कणिका के नाम से भी जाना जाता है आरबीसी को। डब्ल्यूबीसी है ना, तो डब्ल्यूबीसी को क्या बोला जाता है? ल्यूकोसाइट। इसे श्वेत रक्त कणिका के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा भाग है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट, किसके नाम से? थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। और इसका एक और नाम है बिम्बाणु, हिंदी में से बिम्बाणु के नाम से जानते हैं। इसके बाद देखते हैं जो आरबीसी है ना, तो आरबीसी का आकार क्या होता है? गोल हो। कैसा होता है? गोल होता है। कोशिकांग, आरबीसी में कोई भी कोशिकांग नहीं पाया जाता है। कोशिकांग का मतलब है जो केंद्रक है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, कोई भी चीज आरबीसी में नहीं पाई जाती। ठीक है, और जो आरबीसी ऊपर जाने पर इसका आकार क्या हो जाता है? आरबीसी का आकार बढ़ता है। कैसा है? बढ़ता है। अगला पॉइंट है जो रुधिराणु है ना, रुधिराणु में मात्र 95% क्या पाई जाती है? तो आरबीसी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? आरबीसी। ब्लड में क्या पाया जाता है? आरबीसी। आरबीसी में क्या पाया जाता है? एचपी। एचपी मतलब हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में एपी आयरन लोहा पाया जाता है। अगर इनमें से किसी की भी कमी हो जाए, क्या हो जाए? इनमें से अगर किसी की भी कमी हो जाए ना, तो इसे एनीमिया रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? एनीमिया रोग। ठीक है, इसका रंग क्या होता है? लाल होता है। यहां पर देख लें तो इसका कमी से होने वाला रोग, तो आरबीसी की कमी से होने वाला रोग क्या होता है? एनीमिया हो जाता है। तो कमी से होने वाला रोग, तो आरबीसी की कमी से होने वाला रोग कौन है? एनीमिया। क्या है? एनीमिया। इसकी खोज किसने की थी? तो ल्यूबियरहॉफ नामक वैज्ञानिक ने आरबीसी की खोज की थी। अगर आरबीसी की मात्रा अधिक हो जाए, जो रक्त कणिकाएं है ना, अगर इसकी मात्रा अधिक हो जाए तो उसे पॉलीसिंथेमिया रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? पॉलीसिंथेमिया रोग या पॉलीसिपोमिया रोग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि त्वचा पर काले धब्बे पड़ जाते हैं। क्या हो जाता है? त्वचा पर काले धब्बे पड़ जाते हैं। इसका निर्माण कहां होता है? तो आरबीसी का निर्माण होता है अस्थिमज्जा में। कहां होता है? अस्थिमज्जा में होता है। जीवन काल इसका कितना होता है? तो 120 दिन। 120 दिन आरबीसी का जीवन काल होता है। ठीक है, इसकी मात्रा कितनी होती है? तो आरबीसी पाई कितनी जाती है? तो 4 से 5 मिलियन आरबीसी पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 4 से 5 मिलियन। निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को एरिथ्रोपोएसिस के नाम से जाना जाता है। किससे? एरिथ्रोपोएसिस के नाम से जाना जाता है। इसका काम क्या होता है? तो O2 व CO2 का परिसंचरण करना। ठीक है, इसका काम होता है। आरबीसी का रक्त कोष किसे कहा जाता है? तो प्लिया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? प्लिया को। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में जो अनुपात है वो क्या है? 60:1:40।
इनका एक अनुपात है, किसमें? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट में इसका अनुपात है। मात्रा के आधार पर देख लें तो सबसे अधिक पाई जाती है आरबीसी, उसके बाद प्लेटलेट पाए जाते हैं और सबसे कम क्या पाई जाती है? तो डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? डब्ल्यूबीसी। आकार देख लें तो सबसे बड़ा आकार डब्ल्यूबीसी का होता है। किसका होता है? डब्ल्यूबीसी का। उससे कम आरबीसी का होता है और सबसे कम प्लेटलेट का होता है। ठीक है, अगला अपन को पढ़ना है डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। अगले पार्ट में दोनों को मज्जा में होता है। क्या होता है? पीत अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा के दो भाग होते हैं, एक होते हैं लाल अस्थि मज्जा और एक होता है पीला अस्थि मज्जा। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी का निर्माण पीत अस्थि मज्जा में होता है। जीवन काल इसका तो 2 से 4 दिन, किसी बुक में और किसी बुक में 13 से 20 दिन भी मिलता है। इसकी मृत्यु या पुनर्निर्माण कहां पर होता है? तो डब्ल्यूबीसी की मृत्यु कहां होती है और पुनः निर्माण कहां होता है? तो रक्त में इसका पुनर्निर्माण होता है और मृत्यु भी रक्त में ही होती है। इसका आकार देख ले तो डब्ल्यूबीसी का आकार अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित होता है। इसमें केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। इसके अन्य नाम भी देख लें तो डब्ल्यूबीसी को लड़ाकू कोशिका के नाम से भी जाना जाता है, भक्षक कोशिका के नाम से भी जाना जाता है, इसे रक्षक कोशिका भी कहा जाता है और सैनिक कोशिका के नाम से भी डब्ल्यूबीसी को जाना जाता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी के प्रकार देख लें तो डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की होती है, कणिकाकाय कोशिका और अकणिकाकाय कोशिका। ठीक है, तो जो कणिकाकाय होती है इसमें एक से अधिक केंद्रक पाया जाता है। क्या होता है? एक से अधिक केंद्रक पाया जाता है, जबकि अकणिकाकाय होती है इसमें पाई जाती है। ठीक है, और जो बेसोफिल होती है वो संख्या में सबसे कम होती है। क्या होती है? संख्या में सबसे कम, 0.5% से लेकर 2% तक बेसोफिल पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर देख लें अकणिकाकाय भी 2 प्रकार की होती है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट को टी सेल के नाम से भी जाना जाता है। मोनोसाइट आकार में सबसे बड़ी होती है। क्या होता है? आकार में सबसे बड़ी कौन होती है? तो मोनोसाइट होती है और आकार में सबसे छोटी होती है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का काम क्या होता है? बैक्टीरिया को मारने का काम किसका होता है? तो लिम्फोसाइट का होता है। ठीक है, यहाँ पर देखें तो बेसोफिल संख्या के आधार पर डब्ल्यूबीसी में सबसे छोटा भाग कौन सा है? तो बेसोफिल का होता है। शरीर में निर्जीव वस्तु प्रवेश करता है तो उसे पहचानने का काम किसका होता है? तो बेसोफिल का होता है। ठीक है, ईओसिनोफिल को सक्रिय कौन बनाता है? तो बेसोफिल बनाता है। जैसे ही सक्रिय होता है तो छींक और खांसी अपन को आ जाती है। ठीक है, इसके बाद देख रहे हो तो न्यूट्रोफिल बैक्टीरिया को अपनी ओर आकर्षित करता है। न्यूट्रोफिल क्या करता है? बैक्टीरिया को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और उसको निगल जाता है, इसलिए इसे कोशिका भक्षण या फिगोसाइटोसिस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कोशिका द्रव को सोख लेता है। अगर कभी-कभी इसका काम क्या होता है? ये कोशिका को नहीं खाता सीधा, कभी-कभी उसकी कोशिका द्रव को ही सोख लेता है, जिससे वो कोशिका ही नष्ट हो जाती है। ठीक है, संख्या में सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, अगला है तीसरा बिंबाणु। बिंबाणु का निर्माण कहाँ होता है? पीत अस्थि मज्जा में। इसका भी निर्माण पीत अस्थि मज्जा में होता है। इसका जीवन काल होता है 8 से 10 दिन का। जीवन काल कितना होता है? 8 से 10 दिन का होता है। आकार इसका उत्तल लेंस के आकार का होता है बिंबाणु। ठीक है, इसे प्लेटलेट के नाम से भी जाना जाता है तो थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, और इसका काम होता है शक्ति प्रदान करना। ठीक है, सबसे बड़ा काम ही बिंबाणु का है शक्ति प्रदान करना। ठीक है, अगले वीडियो पर पढ़ेंगे रक्त ग्रुप के बारे में।